हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपको केरल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको असम के बारे में बता दिया है। ये आपका EVS का नोट्स चल रहा है जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। जितने भी पेपर हुए हैं सारे NCERT का निचोड़ हमने यहाँ पर लिया है। तो चलिए हम फटाफट से केरल के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या है, हम आबू धाबी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, लेह लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फटाफट से चीज़ों को देखेंगे, टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि जितना ही जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी आपको सिर्फ रिवीजन करना है अब। तो चलिए हम देख लेते हैं केरल क्या है। पॉइंट है कि केरल के निकटतम राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम है, मतलब जो हमारा केरल है, केरल के जो निकटवर्ती राज्य है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन है। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, और पूछ सकता है कि केरल की राजधानी कौन है, तो तिरुअनंतपुरम है। अगला क्या है केरल के बारे में हम देख लेते हैं। केरल के बारे में कि केरल को ईश्वर की अपनी धरती यानी गॉड ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है, कौन सी कंट्री कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। केरल का राज्य पशु हाथी है, और राज्य वृक्ष क्या है, नारियल है। पूछ सकता है कि केरल का जो राज्य पशु है वो क्या है, तो राज्य पशु हाथी है और राज्य वृक्ष आपका नारियल है। अगला पॉइंट देखते हैं। केरल में जो पुरुष होते हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मुंड वस्त्र पहनते हैं, जिसे कहाँ बांधा जाता है, कमर में बांधा जाता है, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं, स्त्रियों के बारे में देख लेते हैं, ये कौन सी वस्त्र पहनती हैं। तो केरल में जो स्त्रियाँ होती हैं वे मंडुनेरियेयू, ठीक है, क्या नाम है इसका, मंडुनेरियेयू वस्त्र पहनती हैं। और केरल में नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये पॉइंट देखिएगा। अब आइए हम देखते हैं केरल में, जैसे तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। केरल हमारा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी राज्य है जैसे केरल के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। जो हमारा केरल है, केरल में मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी माँ को मलयालम में बड़ी माँ को क्या कहते हैं, बड़ी माँ नहीं, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा कहते हैं। और नानी को क्या कहते हैं, अम्मभूबा, ठीक है, अम्मभूमा, ठीक है। ऐसे याद करिएगा, अम्मभूमा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। चाचा को चिटप्पन कहते हैं, और चाची को कुज्जमा कहते हैं, और पिता को अप्पा कहते हैं। तो ये सारे रिलेशन आप याद करके रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके सारे निचोड़ हैं यहाँ पर। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला हम देखते हैं क्या है हमारा, कि केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, फेरी का प्रयोग करते हैं। फेरी क्या है, एक तरीके की नाव है, फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। पूछ सकता है आपको क्वेश्चन की फेरी क्या है, तो फेरी क्या है, एक तरीके का क्या है, आपका नाव है। अगला है कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे हम मसालों का बगीचा कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो तेजपत्ता होता है, तेजपत्ता, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, आपके तेजपत्ता हो गया, ये मसालों में हम बता रहे हैं आपको। तेजपत्ता हो गया, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, और हम देख लेते हैं क्या है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है, केरल में उगाया जाता है। तो पूछ सकता है कि काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता को हम कहाँ, किस राज्य में उगाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, केरल में उगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला केरल के बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, बहुत सारे रोचक तत्व है केरल के बारे में, आप सभी पढ़िएगा। यहाँ से केरल से कोई भी क्वेश्चन आपको पुटअप होता है तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। हमने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है कि आपको क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ से आंसर ना मिले। यहाँ केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। कहाँ पर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, तो कौन सा राज्य आपका, केरल है। अब यहाँ पर क्या है, इडियप्पम को नूलप्पम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है।
तथा तोरान लंबी फलियों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना व्यंजन होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि तोरान क्या है, तो तोरान क्या है, लंबी फलियों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना व्यंजन है। जिन्हें कहाँ पूछ सकता है कि तोरान को कहाँ खाया जाता है, तो ये कहाँ खाया जाता है, केरल में खाया जाता है। अगला क्या है कि ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो कौन सा है, ओणम है। अगला देखते हैं केरल के बारे में हम देखते हैं। देखिए केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है विशु अथवा मलयालम नव वर्ष, एक बड़ा त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है ये, केरल का त्यौहार है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला भी केरल के बारे में ही है कि कलरिया टू, क्या नाम है इसका, देखिए नाम बहुत इधर उधर है, अब ध्यान से देखिएगा। कलरीपयट्टू एक लड़ाकू नृत्य है। ठीक है, ये क्या है, एक लड़ाकू नृत्य है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से लड़ाकू नृत्य कौन सा है, तो कलरीपयट्टू। देखिए लड़ाकू की तरह इसका नाम भी है, जिसे अभ्यास में उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला माना जाता है। ये देखिए इसका अभ्यास जब करते हैं तो ये एक सैन्य कला माना जाता है। इस तरीके का ये नृत्य होता है, यहाँ पर ये लड़ते हैं और इस तरीके का ये नृत्य करते हैं। अब देखिए अगले नृत्य के बारे में हम देख लेते हैं। आपने वस्त्र के बारे में देख लिया, सबके बारे में देख लिया, अब हम नृत्य के बारे में देखते हैं। देखिए कूठू नृत्य एक प्रकार का संस्कार नृत्य तथा कथकली नृत्य केरल के हैं। ठीक है, कौन कौन से, कूठू नृत्य हो गया आपका, संस्कार नृत्य हो गया और कथकली, ये कहाँ के हैं, केरल के हैं। अब गुजरात से केरल तक की जो यात्रा के बीच क्या क्या पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप जाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कहाँ से, जब आप गुजरात से केरल तक की यात्रा करते हैं, गुजरात से लेकर अगर आप केरल जाते हैं तो बीच में क्या क्या पड़ता है आपका, महाराष्ट्र पड़ता है और कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, अगला है कि कोझिकोड केरल में है। पूछ सकता है कि कोझिकोड कहाँ है, तो केरल में है। पूछ सकता है मंत्रापुरम जिला है, तो ये कहाँ है, ये भी आपके केरल में ही है। अगला हम केरल के बारे में देख लेते हैं। देखिए गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंग पड़ते हैं आपके, 92 सुरंग पड़ता है और 2000 पुल पड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला क्या है कि केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो क्या पूछता था कि टेपियोका कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। अब क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि जो टेपियोका है वो उगाया कहाँ जाता है, तो कहाँ उगाया जाता है, जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, फल है। पूछ सकता है कि जो टेपियोका है आपका क्या है, इसे खाया जाता है, फल है या क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि टेपियोका जो आपका एक तरीके का फल है, जिसे केरल के लोग क्या करते हैं, उबाल कर खाते हैं। टेपियोका को क्या करते हैं, केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। ठीक है, टेपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कप्पा भी कहा जाता है। अब आइए बल्लम के बारे में पढ़ते हैं। बल्लम क्या है, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। क्वेश्चन पूछता है कि बल्लम क्या है, तो आपको याद रखना कि बल्लम क्या है, एक तरीके की नाव है जो कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। अगला हम पॉइंट केरल के बारे में देखेंगे, भाषा के बारे में देखेंगे। भाषा में क्या है केरल में, कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी, मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं, और नानी को अम्मबुबा कहते हैं। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं अबू धाबी के बारे में। तो अबू धाबी के बारे में भी हम बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब टॉपिक अच्छा है यहाँ का, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ नए पॉइंट जुड़े हुए हैं जो आप नहीं पढ़े होंगे अभी तक, तो हम उन नए पॉइंट को भी आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले नए पॉइंट को जो जुड़े हैं हम उसी को पढ़ाते हैं। चलिए ये देखते हैं। देखिए अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। ये आपको पता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछ चुका है। हम कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि अभी कलर दूसरा आ गया सेम से। चलिए देखिए अबू धाबी का जो टाइम जोन होता है, मतलब GMT, तो GMT जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम जोन से 4 घंटे आगे है। ठीक है, जो आपका GMT है वो 4 घंटे क्या है, आगे है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो अबू धाबी का टाइम जोन है वो हमारे GMT से कितने घंटे आगे है, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो कितने घंटे आगे है, 4 घंटे आगे है। अब आइए देखते हैं IST। ठीक है, IST का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, ये भी देख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए जो IST है, IST GMT से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है,
कितने घंटे आगे है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसा सकता है। तो GMT से कितने हैं, 5.5 घंटे आगे है, इसलिए अबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट आगे है। अबू धाबी क्या है, हमसे 1 घंटा 30 मिनट पीछे है और हम 1 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो अब देखिए, जब हम 1 घंटा 30 मिनट आगे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अबू धाबी में रात के 9 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। ठीक है, अगर वहाँ 9 बजे हैं तो हम क्या करेंगे, 1.5 घंटा आगे चलेंगे तो हमारे यहाँ क्या बजेंगे, 10:30 बजेंगे। अब आइए हम देखते हैं और रेगिस्तान के बारे में। देखिए कुछ और रोचक तथ्य देख लेते हैं। यह देश के रेगिस्तान इलाके में है। अबू धाबी हमारा क्या है, रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। ठीक है, पूछ सकता है कि अबू धाबी की भाषा क्या है, तो क्या है, अरबी है। जैसे कि अभी आपने आपको केरल की भाषा मलयालम बता दिया, तो यहाँ की भाषा क्या है, अरबी है। यहाँ क्या है कि आपके पानी बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही नदियाँ, झील तथा तालाब है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पथरीले रास्ते हैं, रेगिस्तान है, ये इस तरीके के हैं, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है कि आपकी नदियाँ हो और आपकी बहुत ज़्यादा अधिक पानी हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है, रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल पाया जाता है। यहाँ पर अबू धाबी में आपने सुना होगा कि अबू धाबी में तेल के खदान होते हैं इस तरीके के, तो यहाँ नीचे तेल होता है और यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। देखिए, जब आप अबू धाबी जाएंगे तो वहाँ पे खजूर के पेड़ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ये रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। जो खजूर होता है हमारा रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। अबू धाबी की जो करेंसी होती है वो क्या होती है, दिरहम होती है। ये देखिए क्वेश्चन में आपको बहुत बार पूछ चुका है, आप इन्हें याद करके रखेंगे। और अबू धाबी में रेत की पहाड़ियाँ, टीले पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हमारा क्या बचता है, लेह लद्दाख बचता है। लेह लद्दाख के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, चीज़ें हम बस 15 मिनट 20 मिनट लेंगे और फटाफट से आपको पढ़ा देंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। इन चीज़ों को आप एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप अपना प्रैक्टिस सेट भी करिए और इन्हें फटाफट से रिवाइज भी किया करिए। देखिए, लेह लद्दाख क्या है हमारा, कि बौद्ध संस्कृति की बहुलता के कारण इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। लेह लद्दाख को किसके नाम से जाना जाता है, छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगला देखते हैं, क्या है हमारा, लद्दाखी भाषा में दूध को क्या कहा जाता है, ओमा कहा जाता है। पूछ सकता है कि लद्दाख में दूध को क्या कहते हैं, या लद्दाखी भाषा में दूध को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हम ओमा कहते हैं। देखिए, लद्दाख में एक तरीके की टोपी पहनी जाती है। कैसी होती है, लद्दाख में टोपी दुल्हन पहनती है। कौन पहनता है, दुल्हन पहनती है। उस टोपी को पोराक या पैराक जुगिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोराक या पैराक जुगिन या झुगनी कहा जाता है। ठीक है, टोपी का नाम यहाँ पर सभी याद रखिएगा। पूछ सकता है पर क्वेश्चन, और पूछ सकता है कि जो लद्दाख में टोपी पहनी जाती है तो वह जो टोपी है वो कौन पहनता है, तो लद्दाख की दुल्हन पहनती है। जिसकी शादियाँ हुई रहती है, जो दुल्हन रहती है वो टोपी पहनती है। और टोपी को हम कहते क्या है, इसका नाम क्या है, तो इस टोपी का नाम क्या है, पोराक पहला नाम हो गया, या तो फिर आप इसको पैराक जुगिन कह सकते हैं, या इसे आप इसके तीसरे नाम से भी बुला सकते हैं, झुगनी। ठीक है, अब आइए अगला हम देखते हैं, क्या है, देखिए, सापा, जिसे लद्दाखी में न्यांग कहा जाता है। तो पूछ सकता है सापा को लद्दाखी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, न्यांग कहते हैं। अगला क्या है, आइए देखते हैं, भुने हुए जौ का आटा लद्दाखियों का प्रिय भोजन है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लद्दाख का सबसे प्रिय भोजन क्या है, तो क्या भोजन है, भुने हुए जौ का आटा। अगला देखते हैं कि क्षय नृत्य। ठीक है, छम नृत्य जो होता है, छम नृत्य और जाबरू नृत्य लद्दाख के नृत्य हैं। देखिए, हम इसमें आपको नृत्य के बारे में बता दे रहे हैं, वस्त्र के बारे में बता दे रहे हैं, पोशाक के बारे में, इन सारी चीज़ों को बता दे रहे हैं। जितने भी आपके राज्य हैं वहाँ से यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगला हम देखते हैं, लद्दाख के बारे में ही देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा लद्दाख है, पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। जब आप जम्मू कश्मीर पार करेंगे तभी आप लद्दाख में जाएंगे। लद्दाख को हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान, मतलब कोल्ड डिजर्ट भी हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा है कि लद्दाख को हम कोल्ड डिजर्ट करते हैं, या पूछ सकता है कि कोल्ड डिजर्ट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये लद्दाख को कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं, क्या है, देखिए, हम लद्दाख के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ क्या है कि 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है लद्दाख में, और घर पत्थर के होते हैं। जैसा कि हम आपको थंबनेल में लद्दाख के घर को दिखाए हुए हैं, ये पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श
लकड़ी की होती है। कैसी होती है? जिनकी छत जो होती है वो लकड़ी की होती है और नीचे का जो ज़मीन भी होता है वो भी क्या होता है? लकड़ी का होता है। और जो दीवार होती है वो किसकी होती है? मिट्टी की होती है। और उस पर क्या होता है कि चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। जो चूना होता है वाइट कलर का, उसकी क्या होती है? मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। बारिश क्या होता है? कम होता है। अब देखिए, बारिश जब कम होता है तो दीवार मिट्टी की बनी है तो भी वो दीवार बहुत दिन तक, अधिक दिन तक चल सकती है, क्योंकि अगर बारिश कम होता है तो दीवार ढहने का भय नहीं रहता है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर और भी लद्दाख के बारे में बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए, लद्दाख भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है तो कौन स्थित है? लद्दाख है। या पूछ सकता है लद्दाख भारत के किस छोर पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? उत्तरी छोर पर स्थित है। और क्या है यहाँ पर? देखिए, लद्दाख के उत्तर और पूर्व में क्या है? चीन है। ठीक है, पूछ सकता है लद्दाख के उत्तर पूर्व में क्या है? तो चीन है। और पश्चिम में आपका क्या है? जम्मू और कश्मीर है तथा पाकिस्तान है। ठीक है, पश्चिम में आपके जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान है और उत्तर और पूर्व में क्या है? चीन है। अधिकृत कश्मीर और इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? लद्दाख के दक्षिण में है। या आप देखिए, उत्तर पूर्व हो गया चीन आपका, पश्चिम हो गया जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, और दक्षिण में हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। आइए अगला देखते हैं। जो मोटे पेड़ का तना होता है, मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो ये क्या करते हैं? छत को बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का यूज करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में क्या करते हैं? जानवर को ये रखते हैं। जानवर को कहाँ रखते हैं? ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर जो होता है वहाँ पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? जब ज़्यादा अधिक सर्दी पड़ती है तो घर के क्या होते हैं, जब जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी तो घर के सदस्य खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर होता है यहाँ पर क्या होता है कि इसमें विंडो नहीं होती, मतलब खिड़की नहीं होती। तो यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड अधिक होती है। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में क्या करते हैं? फल को सुखा लेते हैं और उसी फल का इस्तेमाल क्या करते हैं? ये सर्दियों में करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी सब्जी को सुखा लेते हैं गर्मी के टाइम, और जब ठंडी आती है तो क्या करते हैं कि उन्हें भिगाकर हम उन चीज़ों को बनाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं मिलती है तो उन्हें गर्मियों में सुखाकर पैकिंग करके लोग बेचते भी हैं, आप देखे होंगे। आइए हम अगला देखते हैं और क्या है लद्दाख के बारे में। इस तरीके से ये लोग भी करते हैं पैकिंग का इस्तेमाल। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? दास है। ठीक है, ये तो पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको पूछ सकता है, तो आप इसको भी पढ़ कर जाइएगा। तो देखिए, ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने लद्दाख के बारे में पढ़ लिया, अबू धाबी के बारे में पढ़ लिया, केरल के बारे में पढ़ लिया, और इसके पहले वीडियो में हमने आपको असम के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। तो आपका जाकर वो भी वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। अब इसके बाद जितने भी राज्य से संबंधित वीडियो आएंगे, जितने भी राज्य बच्चे होंगे उनसे संबंधित वीडियो हम आपको बना देंगे। उसके बाद पक्षी से संबंधित वीडियो बना देंगे, अलग अलग टॉपिक से संबंधित वीडियो बना देंगे। आप चीज़ों को दोहरा कर जरूर जाइएगा। और देखिए, आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में वीडियो को शेयर करिए ताकि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़े। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, और हमें अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर कमेंट भी क्या करिए आप सभी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोई अच्छा टॉपिक और नया टॉपिक लाएंगे। अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक या नया टॉपिक चाहिए जिसे आपकी ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वो टॉपिक हम आपको लाकर ज़रूर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन।